जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत के साथ मैं प्रयागराज से ये सत्संग शेयर करने के पहले मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं संगत जी, और मैंने हेल्थ से रिलेटेड सत्संग शेयर किए हैं। आज मैं आप सभी के साथ वेल्थ से रिलेटेड सत्संग शेयर करूंगी। बात 2017 की है, जब मैं सेकेंड टाइम गई थी गुरु जी के बड़े मंदिर। और उस टाइम में मुझे याद है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। मैं स्टूडेंट लाइफ में थी दिल्ली में, और मुझे कभी कभी टॉप फ्लोर में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी संगत जी कि मैं नीचे पार्लर में जाके बैठ जाती थी। मुझे पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठंडा पानी नहीं मिलता था, भटकती रहती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे ये तो पता था मेरी लाइफ चेंज हो रही है, बट ये नहीं पता था कि इतनी चेंज हो जाएगी। जब मैं सेकेंड टाइम बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ ही चढ़ रही थी और मेरे मोबाइल पे मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये क्रेडिट हो गए। उधर से मेरे पापा का फ़ोन आता है, तो मैंने बताया मैं बड़े मंदिर में हूँ, बाहर हूँ। तो उन्होंने कहा कि रूम में छोटा एसी लगवा लेना, और जो खर्चा आएगा वो मैं पे करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में कि घर वालों ने बहुत सोचा मेरे लिए। उस टाइम में मैं थोड़ी संकोच में थी और मेरा शाय नेचर था, तो मैं इतना अपनी ज़रूरतों के बारे में बोल नहीं पाती थी संगत जी। दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं जब दिल्ली में ही थी तो कोई रिलेटिव हमारे आने वाले थे, हमारे जानने वाले बहुत ख़ास। तो मैं एज ए स्टूडेंट थी, तो ये था कि वो फैमिली आएगी तो हमारे साथ ही रहेंगे उन लोग। तो अब सोच समझ के खर्च करना पड़ता है संगत जी। ऐसा लग रहा था अगर मेरे पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा होते तो इन लोगों का जो भी खाना पीना रहना जो भी एक्सपेंस आता तो मैं बेयर कर पाती। साथ में शॉपिंग वगैरह का भी था। तो संगत जी मैं ऐसे सोच रही थी, मैं गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा करिए कि थोड़ा बहुत खर्च करने के लिए जुगाड़ हो जाए। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरा एक ऐसा पर्स था जो कई टाइम से नया रखा हुआ था मेरे घर पे, और मैंने उसे कभी भी यूज़ नहीं किया था। तो इस बार जब मैं दिल्ली आई थी तो वो पर्स मैं अपने साथ लेके आई। पर्स में जस्ट नया पर्स था, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेते हैं, कभी यूज़ नहीं किया है। तो जैसे ही मैंने वो पर्स को यूज़ करने के लिए खोला तो उसमें 100 की 20 नोट्स थी, मतलब पूरे 2,000 रुपये थे। जय गुरु जी। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जानती थी कि ये ना मेरे गुरु जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे दिल की बात समझ लेते हैं। उन्हें पता है कि बेटी बहुत परेशान है और वो कि स्टूडेंट लाइफ में किससे बोलेगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ संगत जी कि जिस समय नोटबंदी हुई थी मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी और मंत्र जाप वगैरह करती थी। मुझे कभी भी एटीएम या बैंक की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई घर का सदस्य जिससे मेरे मम्मी पापा कहते थे मनी ट्रांसफ़र के लिए उनको करते थे, तो वो मुझे आके कैश दे दिया करते थे। उस समय की जो नई करेंसी चली थी 500 की और 2000 की, तो वो मुझे दे दिया करते थे, जिसकी वजह से मुझे कभी भी बैंक की लाइन या एटीएम में नहीं खड़ा होना पड़ा। फिर संगत जी बात 2019 की है। 2019 में भी मैं दिल्ली में थी और एग्ज़ाम्स दे रही थी, तो उस समय भी गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 2020 में जब मेरी जॉब लग गई, एक रेप्यूटेड एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में मेरी जॉब लगी, तो संगत जी मुझे अच्छी इनकम दी, गुरुजी ने मेरी सैलरी दी। हाँ, ये मैं कहूँगी कि कोरोना के टाइम पे क्योंकि हर जगह बंदी हो गई थी,
तो मेरी भी जॉब चली गई थी। उस टाइम पे मैं बहुत निराश थी कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे सर्वाइव करूँगी। पर ऑनलाइन गुरुजी ने मेरे काम को जारी रखा, मेरा न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें बरकतें दी, धीरे धीरे करके वो ग्रो किया। एक बड़े लेवल पे बिज़नेस स्टार्ट किया मैंने 2024 में। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी अपने संगत को, जो उनसे दिल से जुड़ी है, वाकई में प्यार करती है, उनके लिए सोचती है, संगत को कभी हारने नहीं देते गुरुजी। और वो इतना प्यारा, इतना गहरा कनेक्शन गुरुजी अपनी संगत से बना लेते हैं कि उनकी संगत ना कहीं और इच्छा भी नहीं करती जाने की। पता है, गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है ना, वो सच में स्वर्ग के समान है। और 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से जो फल की प्राप्ति होती है, जो पुण्य प्राप्त होता है, वो अकेले गुरुजी के बड़े मंदिर का दर्शन करने से भी प्राप्त होता है। और वहाँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ पे जाते ही बहुत बड़े अटके हुए काम भी रुक जाते, बड़े अटके हुए काम हो जाते हैं। सॉरी संगत जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी संगत जी कि आप अगर बड़े मंदिर जा सके तो ज़रूर जाएं, अपने साथ नई संगत को भी जोड़ें, उसका भी पुण्य आपको मिलता है। और शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। गुरुजी के इतने चमत्कार हैं जीवन में, तो शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करें। संगत को पता चले कि गुरुजी ने आप पे किस तरह से कृपा बनाई। और संगत जी, मैं एक चीज़ कहूँगी कि गुरुजी ने वेल्थ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, और मेरे मोबाइल पे जो मैसेजेस आ रहे थे शायद वर्षा होने के, तो मैंने ये सोचा मेरे तो इतने भाग्य खुले हुए नहीं हैं कि बहुत अच्छे भाग्य नहीं है मेरे यहाँ, कैसे शायद वर्षा होगी। शायद वर्षा तो उनके यहाँ होगी जो गुरुजी ने की गद्दी रखे हैं और नियमित उनकी पूजा पाठ और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो संगत जी, जब मैं बहुत दिन के बाद अपने घर वापस लौटी तो मैंने देखा गुरुजी की तस्वीरें लगी हैं मेरे लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में। तो वहाँ पे ना 2 तस्वीरों में से मैंने देखा कि कुछ कांच पे ही, उस फ्रेम में अंदर ही कुछ चिपचिपा सा मुझे लगा, जो कि सूखा हुआ शहद था। और ऐसा लग रहा था गुरुजी के फेस और उनके माथे से कुछ निकल रहा है, और जैसे वर्षा होती है शायद वर्षा लोगों के घरों में, उस तरीके से फ्रेम के अंदर ही हुई थी। तो मैंने ये पाया संगत जी। और दूसरा, मुझे वो जो स्टिकी सा गाढ़ा सा लिक्विड था, वो थोड़ा सूख चुका था क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं वापस लौटी थी, तो वो दीवारों पर भी कहीं कहीं पर था। तो संगत जी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया शायद वर्षा से। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे इस तरीके से ब्लेस करेंगे, शायद वर्षा करेंगे और सत्संग का मौका मिलेगा फिर से। ये अभी कुछ समय पहले की बात है संगत जी। और गुरुजी से मेरा दिल से निवेदन है कि गुरुजी, जैसे आपने चीज़ों को ब्लेस किया हुआ है मुझे, वैसे ही हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। कोई भी गलती हो जाए मुझे क्षमा करना, मुझे सही रास्ता दिखाना गुरुजी। और संगत जी, मैं मेरा ये सत्संग को विराम देने से पहले मैं आप सभी से चाहती हूँ कि गुरुजी से आप भी निवेदन करें कि मेरे जीवन में एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा पार्टनर दे। अकेले लाइफ नहीं गुजरती और बहुत टाइम से मैं अकेली हूँ, और मैं भी चाहती हूँ अपने लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर है। और अगर गुरुजी ने ऐसा कोई पार्टनर मेरे लिए भेजा भी है तो मुझे हिंट दे कि वो पार्टनर मेरा ही पार्टनर है, मेरा लाइफ पार्टनर है संगत जी। और गुरुजी कृपा करें, मेरे ऑर्डर्स जो लगने हैं वो कंफर्म कर दें गुरुजी, ऐसी कृपा बनाएं। आज कई दिन से मैं वेट कर रही हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी मेरे ऊपर कृपा बनाएं, ऑर्डर्स मिले मुझे, मेरा काम आगे बढ़े। नया साल है, नए साल पे तो गुरुजी कृपा बनाएं, असीम कृपा बनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
धन्यवाद संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। मुझसे कोई गलती हो सत्संग के दौरान तो मुझे क्षमा करिएगा। आप सबसे मैं क्षमा मांगती हूँ और अब विदा लेती हूँ। आज्ञा दीजिए संगत जी, आज्ञा दीजिए मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।